सागर भगवान तथागत बुद्ध विश्व विभूति भारत रत्न राष्ट्र के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन समाज के नायक मान्यवर घंशीराम जी, मंच से विराजमान साडे सत्कारयोग मानयोग SL विरदी जी, फतेह जंग सिंह बहादुर जी, चणकोआ साहब, सामने तमाम मेरे सीनियर साथी बैठे ने, प्रिंसीपल सोनी साहब और वख-वख मानयोग शख्सियतां आईयां जिन्हां दा मैं दिल दीआं गहराइयां चों धन्नवाद करदा हां। जिथे अज वंगा दे विच बाबा साहब अंबेडकर दा 132वां जन्म दिहाड़े नूं सैलीब्रेशन आपां कर रहे हां, उत्थे आउण वाले समय दे विच कुछ दिनां दे बाद देश पंजाब ते पूरे संसार दे विच मनाया जाना है। 27 मार्च नूं अमेरिका की मिशनगन ते वाशिंगटन के गवर्नर ने बाबा साहब अंबेडकर का जो एक्टी वीक के नाल उन्होंने जो बाबा साहब अंबेडकर का जोड़ा 9 अप्रैल तो 15 अप्रैल तक जोड़ा उन्होंने ये हफ्ता है जोड़ा वो बाबा साहब अंबेडकर ते राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले जी को समर्पित किया है। मिशनगन ने भी किया है और वाशिंगटन ने भी किया है। वाशिंगटन ने तो दलित हिस्टरी ऑफ मंथ के नाम के नाल ऐलान दिता है कि उस महान पुरखे नूं जिथे बाबा साहब अंबेडकर नूं आम तौर पर मंचां तो किताबां दे राहीं आर्टिकल्स दे राहीं एक दलितां दा मसीहा दस्सिया जांदा है, पर इस तो उपर भी बाबा साहब ने कुछ किया है, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर नूं मात्र एक वर्ग दे नाल ना वर्ग दा कह के उन्हां दी शख्सियत नूं छोटा करन दा यतन ना करिए। बाबा साहब अंबेडकर अपने आप दे विच बहुत विलक्षण है, जिथे दलितां दा मसीहा आम तौर पर आर्टिकल्स दे विच लेखां दे विच किताबां च मिलदा है, पर मैं जदों उहनूं गंभीरता दे नाल पढ़दा आ देखदे आ उस शख्सियत नूं पढ़न दा यतन करदे आ तां बाबा साहब अंबेडकर राष्ट्र दे जिथे संविधान निर्माता आ उत्थे वो राष्ट्र दे निर्माण दे हित विच उन्होंने बहुत वड्डा योगदान पाया। वो राष्ट्र दे निर्माता बाबा साहब अंबेडकर। जोरदार ताड़ियां उस पुरखे लई बनदियां आ। असी इस पुरखे नूं छोटा करन दा यतन कर दिंदे हैं। मैं आस करदा कि अज जिन्ने साथी बैठे हैं, वैसे तो मेरे सारे सीनियर ने, क्योंकि मैनूं मैद है भी जिन्ने बैठे मैं सारियां तो छोटा हाँ, पर आपां कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिहड़ी मेरे वाली जनरेशन ये 25 तो 30 साल वाली आ रही है, नवे जिहड़े बच्चे पैदा हो रहे आ, घट्टो घट आने वाले समय अपनी कलम नूं इन्नी क मजबूत इन्नी क एडवांस टैक्नोलॉजी नाल लिख के दे जाइए कि साडे बच्चे जदों साडियां को मंचां ते खड़ के दस्सण वो ये दस्सण कि वो राष्ट्र दे निर्माता है, मात्र दलितां दे नुमाइंदे ना कह के असीं छोटा शख्सियत नूं कर रहे हैं। दूसरा, जिथे बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जो उन्होंने जिहड़ा 1891 तो लैके 1956 जो बाबा साहब अंबेडकर की हिस्टरी नूं उन्हां दा जीवन नूं खंगोलदे आ, पब्लिक लाइफ दे विच 1917 च पब्लिक लाइफ जीण लग पए सीगे, लोकां नूं समर्पित 1917 च हो जांदे आ। जो उन्हों की डीपली स्टडी करो, उन्होंने जो फस्ट आर्टिकल आया सी कास्ट इज जेनेसिस डेवलपमेंट इन इंडिया, वो बहुत अपने आप दे विच एक बड़ा थीसिस है। जो थीसिस सबमिट कराया गया तो उस प्रोफैसर ने बाबा साहब ने कह दिता सी कि डॉक्टर अंबेडकर अगर अज तो बाद तू होर कुछ भी ना लिखे ना रहिंदी दुनिया च तेरी कलम जिहड़ा ये थीसिस है जिहड़ा वो बाकमाल अमर हो जाएगा। तो ये उस महान पुरखे की कलम की पावर है, पर असी उसनूं छोटा करन दा यतन कीता। आस करते हैं कि बाबा साहब की वो लाइफ है जिहड़ा वो जीवन के संघर्ष आ वो लोकां च लैके जाना। जिथे बाबा साहब अंबेडकर ने समाजिक एंगल ते काम किया, धार्मिक एंगल ते बहुत वड्डे लैवल ते काम किया, राजनीति दे भी कुछ अंश काम किया, पर एक अंश जिहड़ा अज तक अणछोया है। जेते अज तक कोई सोशल जथेबंदी, कोई राजनीतिक जथेबंदी, कोई धार्मिक जथेबंदी उस एंगल ते ना कोई बुद्धिजीवी ना कोई होर अलग अलग जिन्ने मोटिवेशनल है। मैं देख रहा कि बाबा साहब अंबेडकर का जो आर्थिक एंगल ते योगदान है असीं उहदे उत्ते विचार चर्चा संवाद नहीं कर रहे। सो मेरी बेनती है लीडर साहबान नूं कि उस एंगल ते विचार ही नहीं हो रहा। बाबा साहब अंबेडकर 1917 च शेयर एडवाइजर रहे अपने आप दे विच, उन्होंने RBI जिहड़ी नियुक्त की है, 1952 MSME लियांदी है जिहड़ी अज देश का प्रधानमंत्री PMGP योजना मुद्रा लोन होर किन्नियां जिहड़ियां वो दस रहा है अज सहूलतां आ रही हैं, इसकी नींह इसके जिहड़े ग्रास रूट है वो बाबा साहब अंबेडकर है, पर इस एंगल ते काम नहीं हो रहा।
मूवमेंट दिन प्रति दिन साडी खड़ोत च क्यों जा रही है, इस गल ते चिंता गंभीरता ना करन दी लोड़ है। मेरे वर्गा नौजवान अगे तैयार क्यों नहीं हो रहा? साडे समाज दे विच इस भारत नूं राष्ट्र दा निर्माण बनाउण दे लई चिंतन करना, क्रीम तैयार करनी है, वो क्रीम होनी किद्दां आ? क्योंकि आर्थिक एंगल ते काम ही नहीं हुंदा, पैसा नहीं है। नौजवान इस वेले बेरोजगार है, पर वो बेरोजगार नूं कारोबार ते किद्दां लाना, बाबा साहब अंबेडकर ने बहुत वड्डे लैवल ते काम कीता इस विषय दे उत्ते। जिस पुरखे ने MSME दित्ती सानू, अज सेंटर गवर्नमेंट बड़े सोशल मीडिया दे उत्ते अपने मंचां तो बड़ियां ये लैके आ रहे हैं कि साडियां आ हैगियां टेक्नोलॉजी, आ सुविधावां है, पर उस सुविधावां नूं इंप्लीमेंट करना किहने आ? सरकार तां नहीं चाहती कि तुसीं पैसे वाले बनो, पर जिन्ने क चिंतन बैठे आ करन वाले लोग, राइटर बैठे आ, प्रचारक ने, उन्होंने लोकां च यह जाके गल रखनी है। जिहड़ा चस्का सानू अज मिशन दा आ, जो चस्का साहब कांशी राम कहंदे सी ना भी चस्का होना बहुत जरूरी है, जिथे चस्का अज सानू मिशन ते मूवमेंट दा आ, उत्थे चस्का जिहड़ा आ सानू इह कारोबार दे वल लाना पैना। क्योंकि नौजवान नूं जदों छोटी उम्र दे विच कारोबार करन दा चस्का लगदा आ, जिदन चस्का लगदा आ तां फिर उहदे नाल जिदन कारोबार खड़ा हुंदा है तां फिर पैसा आंदा आ। फिर सानू आ प्रोग्राम करन दे लई जाके 10 20 50 बंदियां तो पैसे इकट्ठे करन दी लोड़ नहीं, इक्को बारी कह देना सोनी साहब दे दिओ प्रोग्राम करना। तो इस चीज दी बाबा साहब अंबेडकर ने जिस एंगल ते काम कीता, बहुत सारियां स्कीमां, पर वो स्कीमां सानू मिलदियां नहीं। अच्छा हुण स्कीमां साडे विच ग्रुप दे विच है, सर बैठे ने सरदार जी, इन्हां नूं ज़्यादा धर्मिंदर सिंह दोसांझ जी नूं बहुत पता है, KVK दियां, हॉर्टिकल्चर दियां, बागबानी दियां बहुत सारियां ऐसियां स्कीमां, खादी बोर्ड दियां स्कीमां। अच्छा वो स्कीमां जिहड़ियां ग्रुप दे विच भी हैगियां, जिहड़ियां ग्रुप दे विच जदों स्कीमां असीं प्राप्त करदे हां, उस स्कीम नूं असीं जिहड़ी स्कीम आ सानूं फ्री ऑफ कॉस्ट है, ग्रांट दिंदी है। हुशियारपुर दे विच 2 स्कीमां रिलीज होईयां, वो 2 नूं मिलियां, एक ने 1 करोड़ 42 लाख रुपया ग्रांट मिल गई भारत सरकार दी, 1 करोड़ 42 लाख जिहड़ा वापस नहीं करना। हुशियारपुर दे विच 2 करोड़ रुपया जिहड़ा वापस नहीं करना, जो लै सकदे आ तां चिंतन करन वाले लोग इस समाज क्यों नहीं दस रहे, जाके इसते चर्चा संवाद क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि फूले शाहू अंबेडकर मूवमेंट जे बधाणी आ, जिथे असी ज्ञानवान वध तो वध होना, उत्थे सानू आर्थिक खेत्र दे विच पैर रखना पैना। जरूरी नहीं कि साडी अज सरकार नहीं तां असी वध नहीं सकदे। इंपॉसिबल ना दा फूले शाहू अंबेडकर मूवमेंट शब्द ही है, पॉसिबल है, एक करना पैना। और जेकर असी अज इकट्ठियां हो के इस एंगल ते काम कर जाने आ, धार्मिक एंगल ते बहुत लंबा समा हो गया सानू काम करदे आ, समाजिक एंगल ते काम हो रहा, राजनीतिक एंगल ते भी हो ही जांदा, पर साडी इह बड़ी विडंबना आ कि जिहड़ा राजनीति करदा वो समाजिक एंगल दे विच आके दखलंदाजी करदा, जिहड़ा समाजिक काम करदा एंगल ते उहदे विच राजनीति वाला आके दखलंदाजी करदा है। हुक्मरानां दे कोलों सानू डिसिपलिन लैण दी लोड़ है। जिहड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जदों प्रधानमंत्री बनदा है ना, उस वेले दा ओहदा जदों नागपुर दे विच RSS दे हैडक्वार्टर च उहनूं बुलाया जांदा, डिसिपलिन अनुशासन साडे विच सचमुच नहीं हैगा। जिन्ना चिर अनुशासन नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने भी कहा जेड़ियां कौमां अनुशासन च नहीं हुंदियां वो शासक वर्ग क्लास नहीं बन सकती। अनुशासन होना बहुत जरूरी है। जदों अटल बिहारी वाजपेयी नूं नागपुर के हैडक्वार्टर च बुलाया जाता, विसाखी ते जिथे असीं शोका विजयदशमी नूं सैलीब्रेट करते हैं, वो अपना विजयदशमी नूं सैलीब्रेट करते हैं। तो जदों बुलाया जाता है तो उन्होंने जदों बुलाया गया तो उन्होंने कहा गया कि अब आपके सामने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी आपके सामने विचार रखेंगे। तो जदों उन्होंने बुलाया गया तो ओदा जिहड़ा बोलण दा तरीका सी ना, थोड़ा पॉज लैके रुक के बोलदा सी, ओदा स्टाइल सीगा बोलण दा। सिखना चाहिदा सानू, असीं सिखदे नहीं सचमुच, सिखण वाला साडे विच वो गुण नहीं हैगा। मेरी कोशिश है, मैं हमेशा सिखदा आ। जिहड़ा बंदा सिखण दा यतन करे वो हमेशा अपनी कामयाब दी अहुदे ते जाण दे यतन करदा है, पहुंचदा। अटल बिहारी वाजपेयी ने जो इस गल ना संबोधन किया कि अब आपके सामने देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी विचार रखेंगे, तो आया मंच पे खड़ा
कहता मुझे दुख है कि आपने मुझे देश के प्रधानमंत्री के वो जो संबोधन किया, पर मुझे दुख है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बाद में हूं, पहले आरएसएस का कार्यकर्ता हूं। उन्हें अपने आप नूं देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी कहता देश का प्रधानमंत्री बाद है, पहला मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हाँ, वर्कर है। अज जेड़ा बंदा 4 किताबां पढ़दा वो कहता मेरे तो वड्डा बुलारा ते प्रचारक ते बुद्धिमान कोई नहीं। सो मेरी बेनती है, समा बहुत थोड़ा आ, मैं सुनन आया सी पर फिर भी मैनू कहा गया इस एंगल ते काम करो, कोशिश करो अपने आप नूं कार्यकर्ता बनाना। जिन्ना चिर असीं अपने आप नूं कार्यकर्ता नहीं समझते उन्ना चिर इस देश दे विच फूले शाहू अंबेडकर मूवमेंट है जिहड़ी वो वध नहीं सकती। क्योंकि जदों अपने आप नूं असीं कार्यकर्ता समझ लिया तां फिर दिन दूर नहीं है जिदन साडा सब कुछ होएगा। बाबा साहब अंबेडकर दा एक कोटेशन भी उन्हां दा वाक भी है, कहंदे जिन लोगों को जन आंदोलन में रुचि है, वॉल्यूम नंबर 13-14 दे विच है, पेज नंबर भी मैं दस दांगा की शब्द है, कहंदे जिन लोगों को जन आंदोलन में रुचि है उन लोगों को धार्मिक दृष्टिकोण त्याग देना चाहिए, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र दे विच जी जान दी बाजी ला देना चाहिए। कहंदे ये बाबा साहब अंबेडकर दा वाक है। हुण फैसला मेरे सत्कारयोग सीनियर साथियों असां करना है कि असीं इस देश दे विच मॉडर्न इंडिया दे विच इस देश नूं मॉडर्न इंडिया बनाउण दे लई, मनुखता दे कल्याण दे लई किद्दां काम करना। धन्नवाद, समा दिता। जय भीम, जय भारत, नमो बुधायो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू जी।